ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान में तालिबान के विस्तार पर केंद्र को घेरा है। ओवैसी ने तालिबान के मुद्दे पर नीतियों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। ओवैसी ने सोमवार शाम एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए सरकार से अपील की है कि वो तालिबान से बातचीत के लिए डिप्लोमेटिक रास्तों को खोले। ओवैसी ने कहा है कि उन्होंने 8 साल पहले ही केंद्र की सरकार को इसके लिए आगाह किया था। उन्होंने साल 2013 में संसद में दिए गए एक भाषण का जिक्र किया है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तालिबान के साथ रणनीति हितों को स्थापित करने के लिए संवाद कायम किया जाए। ओवैसी ने कहा है कि 2013 की शुरुआत में ही मैंने केंद्र को आगाह किया था कि अफगानिस्तान में हमारे हितों की रक्षा के लिए तालिबानियों के साथ एक राजनयिक स्तर पर संवाद स्थापित हो। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लोकसभा में दिए गए भाषण का वीडियो भी पोस्ट किया है। ओवैसी ने कहा है कि उन्होंने 2013 की कांग्रेसी सरकार के वक्त ही ये कहा था कि अफगानिस्तान से एक दिन अमेरिकी सैनिकों की वापसी जरूर हो जाएगी। ऐसे में भारत के हितों की रक्षा के लिए तालिबान के साथ एक राजनयिक स्तर पर बात शुरू करनी होगी। ओवैसी ने कहा है कि अब हमने $3 अरब का निवेश अफगानिस्तान में कर दिया है। किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और अब सरकार क्या करेगी। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा है कि साल 2019 में भी मैंने अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधि को लेकर अपनी चिंताओं को संसद में दोहराया था, जब पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान मॉस्को में बातचीत कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री कार्यालय ये गिन रहा था कि उन्होंने कितनी बार तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाया है। हमें अब तक ये नहीं पता कि अफगानिस्तान को लेकर सरकार की नीति क्या है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सरकार फिलहाल अपने लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। हालांकि भारत सरकार ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो तालिबान को मान्यता देगी या फिर नहीं। फिलहाल भारत सरकार की ओर से अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के विमानों को काबुल भेजा गया है। वहीं अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी दूतावास के अफसर लगातार संपर्क में हैं। अफगानिस्तान में रविवार को काबुल पर कब्जा कर लिया गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपना देश छोड़कर करीबियों के साथ भाग गए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज पूरी तरह से हो चुका है। तालिबान के बढ़ते प्रभाव से डरकर लोग अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान में हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स में निवेश किया हुआ है। सलमा डैम समेत विकास की अन्य परियोजनाओं के तालिबान के हाथ में आ चुके हैं। ऐसे में भारतीय निवेश पर मंडरा रहे खतरे को लेकर लोगों में तो चिंता देखने को मिल रही है। क्या ओवैसी का ये कहना कि हमें ये तक नहीं पता कि अफगानिस्तान पर भारत का स्टैंड क्या है, कितना सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।